जय श्री राम। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का गुणगान करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ कालु बहु भाबीति, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, यही चल हृदय भगत कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे प्रकराम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु वस व्रत को निर्वाहा। रामचंद्र देखा तब कृतज्ञ उपकार कर मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और देखा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव वहीं समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अन्यत्र पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनौ शिव, जौ मैं पर निज हो नेहु। जाय विवाह शैल जय, ये मोहि मागे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरिया यस करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब राखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय यश भाषी, शंकर सोई मूर्ति राखी। सबई सब तबई सप्तऋषि, शिव पहियाए, बोले प्रभुवती वचन सुनाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अर्थात ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेव, गिरि प्रेरि पटयऊ भवन दूर करेऊ संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी ताह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तब भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं और राधव का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हठ ठान लिया है, पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव वहीं भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी से ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद का उपदेश सुनी, कहा बसेहू कि सुगे दे गेहू। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है।
दस सुतन उपदेश निजाई, तीन फिर भवन उन देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर की को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ। नारद सिख जय सुनई नर नारी, अवसी हो तज भवन सी भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरी सब ही चाह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों की चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पद चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। कहु कवन सुख असबर उपाय, भलकू भूलियु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिया डेरी बनाए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाएं। सहाजे का किन के भवन, कबहु की नारी खटाएं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। जय श्री राम।